राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, यदि तुम्हारा विश्वास इतना अधिक है कृष्ण, यदि तुम्हें लगता है कि हमारा विवाह नियति के विरुद्ध है तो ठीक है, मुझे भी ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ जा रहे होते हैं और तभी अष्ट सखियां कहती हैं बलराम दाऊ से, क्या बात है दाऊ, सब ठीक तो है ना। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, हाँ सब ठीक है, चलो वो बाकी के निमंत्रण पत्र बांट देते हैं। और फिर तभी राधा आ जाती है, कहती है, रुकिए दाऊ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे और कृष्ण के विवाह के निमंत्रण और मत बांटिए। और कहती है आगे राधा, जब कृष्ण ही नहीं चाहता मेरा और कृष्ण का पूर्णिमा को विवाह हो तो निमंत्रण पत्र बांटने का प्रश्न ही नहीं उठता ना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं राधा से, ये तुम क्या कह रही हो राधा, तुमने तो इस विवाह के लिए, इस स्थिति के लिए वर्षों से प्रतीक्षा की है, कितने प्रयास किए हैं राधा इस विवाह को संपन्न करने के लिए, कितना कुछ किया है राधा। और फिर राधा कहती है, मेरा कृष्ण के साथ विवाह मेरा एक स्वप्न है दाऊ, वो स्वप्न जो संभवतः कभी पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। और कहती है आगे राधा, कृष्ण को यदि इतना विश्वास है कि हमारा विवाह नहीं होना चाहिए तो भला ये निमंत्रण पत्र बांटने का परिश्रम क्यों करना। और फिर कहती है राधा, दाऊ मेरी विनती है आपसे, अब आप और किसी को आमंत्रित मत कीजिए, इसके पश्चात जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। और फिर तभी अष्ट सखियां कहती हैं, परंतु राधा हम सब घर पे क्या उत्तर देंगे। और फिर राधा कहती हैं, इस विषय में घर पे किसी को भी कोई भनक नहीं होनी चाहिए, मुझे ज्ञात है कि ये परिस्थिति कितनी कठिन है। और कहती है राधा, दाऊ मुझे वचन दीजिए, मेरे घर लौटने तक आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कि जो भी होगा मैं स्वयं सब संभाल लूंगी। और फिर बलराम कहते हैं, मैं वचन देता हूँ राधा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी लक्ष्मी कहती है, पूरा संसार जिस विवाह का साक्षी बनने के लिए आतुर है, क्या वो विवाह अब संपन्न नहीं हो पाएगा। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, इसका उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है, जिस संदेह ने मुझे घेर रखा था अंततः वही प्रत्यक्ष हो गया। और कहती है आगे देवी पार्वती, प्रतीत होता है कि विवाह नहीं होगा। और फिर तभी सभी महादेव को प्रणाम करते हैं और ब्रह्मदेव कहते हैं, महादेव मैंने राधा कृष्ण को स्वयं वचन दिया है, मैं राधा कृष्ण का विवाह स्वयं संपन्न करूंगा, किंतु जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें देखकर मुझे संदेह है कि मैं अपना वचन निभा पाऊंगा या नहीं, अब आप ही हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। और फिर महादेव कहते हैं, मार्ग प्रशस्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ब्रह्मदेव। और कहते हैं आगे महादेव, ये विवाह होगा और अवश्य होगा और हम सब इसमें हर्ष और उल्लास के साथ सम्मिलित भी अवश्य होंगे। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, परंतु कृष्ण ने तो। और तभी महादेव कहते हैं, रुको देवी पार्वती और देखो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी राधा सभी के समक्ष आती हैं और सभी स्वागत करते हैं राधा का और कहती हैं, देवी पार्वती आओ राधा, स्वागत है तुम्हारा कैलाश में, अच्छा हुआ कि तुम स्वयं आ गई, अन्यथा मैं आ जाती तुम्हारे पास अपने प्रश्न लेकर। और फिर राधा कहती हैं, मुझे आप सभी की विडंबना का आभास हो गया था, इसीलिए मैं स्वयं यहाँ चली आई। और बात रही आप सबके प्रश्नों की, तो महादेव तो उसका उत्तर आप सभी को दे ही चुके हैं, राधा कृष्ण का विवाह होगा, अवश्य होगा, ये सुनकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं राधा से, राधा क्या तुम सत्य कह रही हो। और फिर राधा कहती हैं, हाँ देवी पार्वती, राधा कृष्ण का विवाह अवश्य होगा, किंतु पूर्णिमा की तिथि पर नहीं, क्योंकि कृष्ण इसके लिए सज्ज नहीं है और राधा कृष्ण का विवाह अति शुभ तिथि पर संपन्न होना चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव कहते हैं, परंतु
इसके बाद तो कोई भी शुभ तिथि है ही नहीं। और फिर राधा कहती हैं, मुझे ज्ञात है कि आप सब राधा कृष्ण के विवाह को लेकर इतने आतुर हैं, तो बस सज्ज रहिए और मेरे आवाहन की प्रतीक्षा कीजिए। और फिर महादेव कहते हैं, उचित है राधा रानी, अब हम सब आपके आवाहन की ही प्रतीक्षा करेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया कहती हैं कीर्तिदा से, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और फिर कीर्तिदा कहती हैं, सत्य कहूँ जीजी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये सब एक सुंदर स्वप्न हो। और फिर यशोदा मैया कहती हैं, या यूं कहें कि जो अब तक स्वप्न था वो अब सत्य होने जा रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ अष्ट सखियों के साथ घर लौटते हैं और तभी नंद बाबा कहते हैं, इतने शीघ्र वापस लौट आए, सभी को निमंत्रण पत्र तो दिए ना। और फिर बृषभान जी कहते हैं, मित्र बलराम ने आज तक आपके आदेश की अवहेलना की है, जो आज करेगा। और फिर उसके प्रिय कान्हा का विवाह का प्रसंग है, इसके प्रति बलराम ने बालपन से ही बड़े भाई के कर्तव्य निभाए हैं। और कहते हैं, मैं तो अपनी पुत्री राधा से भी यही कहूँगा, विवाह के पश्चात बलराम पर बड़े भाई का हक जताए, ठीक वैसे ही जैसे कान्हा जताता है। और फिर नंद जी कहते हैं, क्यों नहीं मित्र, अवश्य। और फिर कीर्तिदा काकी कहती हैं, हमारे राधा कृष्ण है कहाँ। और तभी कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं, मैया। और फिर यशोदा मैया कहती हैं, आ गया लल्ला, देख अभी तेरी होने वाली सासू माँ तुझे ही स्मरण कर रही थी। और तभी बलराम दाऊ सोच रहे होते हैं, मैं तो राधा के वचन के कारण सत्य नहीं बोल सकता, परंतु तुम तो हर वचन से मुक्त हो, तुम्हें तो इन्हें सत्य बताना ही होगा कान्हा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कीर्तिदा कहती हैं, क्या हुआ, आंखों आंखों में क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों के बीच। और फिर कृष्ण कहते हैं, काकी मैं ये कहना चाह रहा था कि तभी राधा आ जाती है और कहती है, मैं बताती हूँ। और बताती है आगे राधा, आप सब निश्चिंत रहिए, मेरे और कृष्ण के विवाह के लिए जिनकी उपस्थिति अनिवार्य है, उन सभी को निमंत्रण पत्र मिल चुका है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। और फिर सभी प्रसन्न हो जाते हैं और यशोदा मैया कहती हैं, चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम सबको आमंत्रित करने का कार्य तो पूर्ण हुआ। और कहती हैं आगे यशोदा मैया, अब कल हम सब पूरे गांव के साथ भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए विष्णु मंदिर जाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अगासुर कहता है, कल उन्हें विष्णु का आशीर्वाद नहीं, अपितु उन्हें मेरा विष मिलेगा। एक बार तो वो बच गए मेरे विष से, परंतु इस बार कदापि नहीं बच पाएंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, कृष्ण रुष्ट हो मुझसे। और फिर कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कभी राधा से रुष्ट हो सकता है, बस थोड़ा चिंतित हूँ। और फिर राधा कहती हैं, मुझे तुम्हारे हृदय की स्थिति का बोध है कृष्ण, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुम प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि इस स्थिति पर विवाह करना अनुचित है, और यदि सब कुछ जानते हुए भी हम ऐसा करते हैं तो ये विधि के विधान का उल्लंघन होगा। और फिर कृष्ण कहते हैं, किंतु इसके विषय में सोचकर भी क्या लाभ है, तुमने पहले ही सबके समक्ष कह दिया है कि जिन तक निमंत्रण पहुंचना चाहिए उन तक पहुंच गया है। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि तुम उसी तिथि पर विवाह करना चाहती हो। और फिर राधा कहती, नहीं कृष्ण, मैं तो तुम्हें अपने हृदय में बसा चुकी हूँ, तुम्हारे हृदय को आहत करके थोड़ी ना विवाह करूँगी तुमसे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को
एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।